शुभ प्रभात मेरे प्यारे बच्चों। मैं नेहा तिवारी आज की हिंदी की ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हिंदी विषय में हम पाठ 13 मैं सबसे छोटी हूँ इस कविता को पढ़ेंगे। आइए, कविता को पढ़ने से पहले बच्चों हम इस पाठ के जो कवि हैं उनके बारे में जानते हैं। बच्चों, जो इस पाठ के कवि हैं वो हैं सुमित्रा नंदन पंत जी। यहाँ पे हम उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म बागेश्वर जिले के कौसानी नामक ग्राम में 20 मई 1900 ईस्वी को हुआ। जन्म के 6 घंटे बाद ही उनकी माँ का निधन हो गया। उनका लालन पालन उनकी दादी ने किया। उनका नाम गोसाई दत्त रखा गया। 1910 में शिक्षा प्राप्त करने गवर्नमेंट हाई स्कूल अल्मोड़ा गए। यही उन्होंने अपना नाम गोसाई दत्त से बदलकर सुमित्रा नंद पंत रख लिया। हिंदी साहित्य सेवा के लिए उन्हें पद्म भूषण, ज्ञानपीठ, साहित्य अकादमी तथा सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार जैसे उत्कृष्ट श्रेणी के सम्मानों से अलंकृत किया गया। आइए बच्चों, आगे देखते हैं। सुमित्रा नंदन पंत के नाम पर कौसानी में उनके पुराने घर को, जिसमें वह बचपन में रहा करते थे, सुमित्रा नंदन पंत वीथिका के नाम से एक संग्रहालय के रूप में परिवर्तित कर दिया गया, जिसमें उनके व्यक्तिगत प्रयोग की वस्तुओं जैसे कपड़ों, कविताओं की मूल पांडुलिपियों, छायाचित्रों, पत्रों और पुरस्कारों को प्रदर्शित किया गया है। इसमें एक पुस्तकालय भी है जिसमें उनकी व्यक्तिगत तथा उनसे संबंधित पुस्तकों का संग्रह है। देखिए बच्चों, 2015 में भारत सरकार ने पंत जी की याद में स्मृति यानी याद में एक डाक टिकट जारी किया। आइए बच्चों, ये तो हो गई कवि के बारे में जानकारी। अब आते हैं हम पाठ से संबंधित कुछ यहाँ पे जो कहा गया है उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, यहाँ पे एक छोटी बच्ची की बात कही जा रही है कि वो अपनी माँ से क्या चाहती है। मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोद में सोऊं, तेरा आंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ तेरे साथ, कभी न छोड़ूं तेरा हाथ। देखिए बच्चों, यहाँ पे एक बच्ची की बात कही जा रही है जो अपनी माँ से क्या चाहती है कि मैं सबसे छोटी रहूं। होऊं का मतलब होना। मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोद में सोऊं मतलब माँ मैं हमेशा सबसे छोटी रहना चाहती हूँ और तेरी गोद में ही सोना चाहती हूँ। तेरा आंचल पकड़ पकड़ कर, आंचल का मतलब होता है बच्चों साड़ी का पल्लू, है ना, साड़ी का आंचल, साड़ी का पल्लू। तो वो क्या कहती है कि माँ मैं तेरा ही आंचल या तेरी ही साड़ी का पल्लू पकड़ पकड़ कर हमेशा, सदा मतलब हमेशा, फिरूं मतलब घूमना, तो माँ मैं तेरे साथ हमेशा रहना चाहती हूँ, घूमना चाहती हूँ और तेरा जो हाथ है वो मैं कभी नहीं छोड़ना चाहती हूँ, है ना बच्चों। आइए देखते हैं जो बच्ची है वो आगे की पंक्तियों में क्या कहती है। बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है मात, हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। यहाँ पे बच्चों देखिए, छलती, छलती का मतलब होता है धोखा देना या ठगना। तो बच्ची क्या कहती है कि माँ क्या कहती है कि बड़ा बनाकर पहले हमको, माँ जो है वो हमें क्या कहती है, छोटे में ही कहने लगती है ना, अब आप बड़े हो गए हो, अब आपको अच्छे से कार्य करना चाहिए, जो भी आप काम करते हो अच्छे से करो क्योंकि आप बड़े हो गए हो, है ना। तो माँ क्या कहती है, हमको बड़ा बना देती है और फिर क्या करती है, हमें धोखा देती है, ठगती है। मात, मात का मतलब होता है पराजित होना या हार जाना। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि माँ जो है वो हार जाती है, हमें धोखा देती है, ठगती है और हाथ पकड़ के फिर क्या नहीं करती है, वो हमेशा जो है, सदा मतलब हमेशा, हमारे साथ हाथ पकड़कर नहीं फिरती दिन रात। फिरती का मतलब होता है बच्चों घूमना। तो माँ क्या करती है, ना तो हाथ पकड़ के रहती है हमेशा और ना ही हमारे साथ दिन रात घूमती है। ये एक तरीके से बच्चों माँ से बच्चा शिकायत कर रहा है ना, वो जो बच्ची है छोटी वो माँ से शिकायत कर रही है। अब देखिए आगे क्या कहती है बच्ची। अपने कर से खिला धुला मुख, धूल पोंछ सज्जित कर गात,
थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात। जो बच्ची है वो क्या कह रही है, अपने कर से, कर का मतलब होता है बच्चों हाथ, और धुला मुख, मुख का मतलब होता है चेहरा। बच्चे को जब माँ अपने हाथों से खाना खिलाती है तो क्या करती है, हाथ से खाना खिला के फिर उसके बाद वो उसका मुख, उसका चेहरा पोंछ देती है ना, धुला देती है, साफ करा देती है। धूल पोंछ सज्जित कर गात। जब बच्चे बाहर खेलते हैं तो क्या होते हैं, वो गंदे हो जाते हैं, उनके धूल लग जाती है, कपड़े भी गंदे हो जाते हैं, है ना। तो माँ क्या करती है, धूल पोंछती है और सज्जित कर गात। सज्जित का अर्थ होता है बच्चों तैयार करना, और गात का अर्थ होता है शरीर। तो माँ क्या करती है, हाथ पैर मुँह धुला देती है ना, धूल पोंछ देती है, और हमारा शरीर भी साफ सुथरा करके हमें क्या करती है, हमें तैयार कर देती है। थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात। थमाना का अर्थ होता है बच्चों कोई भी चीज़, कोई भी खिलौना हाथ में दे देना, हाथ में देना, है ना। तो क्या करती है माँ, खिलौने हाथ में दे देती है और फिर हमें सुखद मतलब अच्छी अच्छी परियों की जो कहानियाँ होती हैं वो भी नहीं सुनाती है ना बच्चों। चलिए देखते हैं आगे बच्ची क्या कह रही है। ऐसी बड़ी न होऊं मैं, तेरा स्नेह न खोऊं मैं, तेरे आंचल की छाया में छिपी रहूं निस्पृह निर्भय, कहूँ दिखा दे चंद्रोदय। ठीक है बच्चों, देखिए बच्ची क्या कह रही है कि माँ मैं इस तरीके से बड़ी नहीं होना चाहती हूँ, और ना ही तेरा स्नेह, स्नेह का अर्थ होता है बच्चों प्रेम, तो ना ही मैं तेरा स्नेह खोना चाहती हूँ माँ, और हमेशा तेरे आंचल की छाया में छिपी रहना चाहती हूँ। बच्चों यहाँ पे बच्ची क्या कह रही है, तेरे आंचल की छाया में छिपी रहूं निस्पृह निर्भय, कहूँ दिखा दे चंद्रोदय। बच्ची जो है वो हमेशा माँ के आंचल में छिपे रहना चाहती है, माँ के साथ रहना चाहती है। और कैसे रहना चाहती, निस्पृह, निस्पृह का अर्थ होता है जिसे किसी भी प्रकार का कोई लालच ना हो, और निर्भय जिसे कोई डर ना हो। और क्या कहती है, कहूँ दिखा दे चंद्रोदय। चंद्रोदय का मतलब होता है बच्चों चंद्रमा का निकलना, चंद्रमा का उदित होना, है ना। तो वो क्या कहती है कि मैं क्या कहूँ, मैं माँ से कहूँगी कि मुझे चंद्रोदय दिखा दे, है ना, कहूँ दिखा दे चंद्रोदय। बच्चा माँ से क्या इच्छा कर रहा है कि मुझे चांद को निकलते हुए देखना है ना, मुझे चंद्रोदय दिखा दो। ठीक है बच्चों, आज की हमारी कविता यहाँ पे समाप्त होती है। उम्मीद है आप सबको मेरी कविता पसंद आई होगी। धन्यवाद।